हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब एकेडमी पे। आज हम रीजनिंग के पहले चैप्टर वर्णमाला पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई जैसे आदि एग्जामों में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आखिर अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक होती है। ठीक है, वर्णमाला के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि इधर देखिए, ए कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे और ई 5 पे। इसी तरह से जो जेड आएगा वो हमारा आएगा 26 नंबर पे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है तो हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम गिनने बैठ जाएंगे, उसके लिए लगेगा हमें टाइम, और एग्जाम में हमें इतना टाइम मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन करने के लिए मात्र हमें मिलते हैं 30 सेकेंड का समय मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए होते हैं, जैसे कि उसने बोल दिया क्वेश्चन में दायां से 8वां लेटर और बायां से 7वां लेटर। उसने क्वेश्चन दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो हमें 2 शब्द मिल गए, एक दायां और एक बायां। एक दायां मिल गया, एक बायां मिल गया। सबसे पहले अगर बायां और दायां 2 शब्द मिल जाएं तो हम कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों लेटर को जोड़ लेते हैं, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उसने बोल दिया कि दायां और दायां तो हम उनको जोड़ेंगे नहीं, तब हम उनको इस कंडीशन में क्या करेंगे, घटा लेंगे। और अगर वो बोल दे कि बायां और बायां तब भी हम उनको जोड़ेंगे नहीं, फिर घटा लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, कहाँ से दिया है उसने, बाएं से दिया है। कौन सा लेटर है, चौथा लेटर। तो बाएं से चौथा लेटर, फिर दाएं से छठा लेटर, तो 6 और 4 10 हो जाते हैं। तो 10 पे हमारा क्या आता है, जे आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बायां दिया है, और कौन सा लेटर दिया है, 10वां लेटर। बाएं से 10वें लेटर के दाएं, और कौन सा दिया है, दाएं से 16वां लेटर। तो 10 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में हमारा क्या आता है, जेड आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए, बाएं से कौन सा दिया है, 9वां लेटर, फिर दाएं से कौन सा दिया है, 7वां लेटर। तो 9 और 7 16, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से दिया है, कौन सा लेटर दिया है, तीसरा लेटर दिया है। ठीक है, उसके बाद दाएं से कौन सा लेटर दिया है, 5वां लेटर दिया है। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 8 हो जाते हैं, और 8 पे क्या आता है हमारा, एच आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब उसने ये लेटर दाएं से बाएं से नहीं दिया है, अब कहां से दिया है, दाएं से दिया है। और कितनी बार दायां है, 2 बार दायां है। ठीक है, दाएं से कौन सा लेटर है, 15वां लेटर है। ठीक है, और फिर दाएं से कौन सा लेटर है, 7वां लेटर है।
कोई बात नहीं। अब ये दाएं से कहाँ से आ गया, कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन ये हमारा दाएं से निकल के आया है और हमें अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से याद होती है, बाएं से याद होती है। तो हमें इसको बाएं से बनाना पड़ेगा। बाएं से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर लेते हैं। 27 में से माइनस कर लो 8, कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 पे क्या होता है, एस होता है। बच्चों एक बात बताइए, हम 27 में से ही माइनस क्यों करते हैं, जबकि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर तो 26 होते हैं, तो हम 27 में से माइनस क्यों करते हैं। 27 में से माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम 26 में से माइनस करेंगे तो जो लेटर हमसे पूछा जाता है वो भी माइनस हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें लेटर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अब इसने दिया है बाएं से 15वां लेटर और फिर बाएं से 10वां लेटर। अब बायां और बायां दिया है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से निकल के आई, बाएं से निकल के आई। जब हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 पे क्या होता है, ई होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, बाएं से कौन सा दिया है, 19वां अक्षर दिया है। ठीक है, फिर दाएं से कौन सा दिया है, दूसरा अक्षर दिया है। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 19 और 2 21। ये कहाँ से आया, बाएं से आया। तो बाएं से 21वें अक्षर पे कौन सा लेटर होता है, यू होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, बाएं से 8वां अक्षर दिया है और फिर बाएं से कितना दिया है, तीसरा लेटर दिया है। तो हम माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 5 पे क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए, बाएं से 15वां लेटर और फिर बाएं से तीसरा लेटर। जब 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बाएं से 12वां बचेगा। और 12 पे क्या आता है, एल आता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए, बाएं से कौन सा दिया है, 19वां लेटर दिया है। फिर दाएं से कौन सा लेटर दिया है, तीसरा लेटर दिया है। ठीक है, बायां और दायां दिया है तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 19 और 3 22 और 22 पे क्या आता है हमारा, बी आता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।